फाजिल वज़ीर साहब ने आखिर में दो जुमले कहे कि इस बिल का किसी सूरत भी कोई ताल्लुक़ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के साथ नहीं बनता। जनाब चेयरमैन, पहली बात तो ये है कि अगर आप आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द काउंसिल शैल फॉर्मुलेट एंड रेगुलेट पॉलिसीज in relation to matters in Part 2 of the Federal Legislative List and shall exercise supervision and control over related institutions. Related institutions, और जनाब फाजिल वज़ीर साहब ने कहा कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है और रेगुलेटरी अथॉरिटी के हम पावर्स को बढ़ाने जा रहे हैं। जनाब चेयरमैन, फिर मैं आपको पार्ट 2 में ले जाता हूँ। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 में आपको ले जाता हूँ और आइटम नंबर 6 अगर आप देखें, आइटम नंबर 6 कहता है ऑल रेगुलेटरी अथॉरिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ फेडरल लॉ। तो अगर मैं बिल के मतन को छोड़ भी दूँ और मैं सिर्फ फाजिल वज़ीर साहब की इस बात पे ही इत्तेफाक करूं कि ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के इख्तियारात को बढ़ाने जा रहा है, तो उस ज़िमन में भी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 का आइटम नंबर 6 जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कवर करता है। तो इन एनी केस इस बिल को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास जाना लाजिम था। अगर आप जो डॉक्यूमेंट अभी इन्होंने पढ़ा फाजिल सेनेटर मुश्ताक साहब ने, वो डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट ये बात कहता है कि आईएमएफ के साथ जो मीटिंग हुई उसमें ये बात तय हुई कि इस बिल को, ओगरा अमेंडमेंट बिल को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से पास करवा के फिर इसको एक्ट बनाना। तो ये तो मतन की बात है, मिनिस्ट्री ये कह रही है, आईएमएफ ये कह रहा है और आइटम 6 ये कह रहा है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास जाना है। लिहाजा सेनेट इस बात की मिजाज नहीं है, गहराई नहीं कर रही है। सेनेट इस बात की मिजाज नहीं है कि एक बिल जिसको कानूनी तौर पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास जाना है और बिलखुसूस सेनेट जो हाउस ऑफ फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस बिल को अगर सिर्फ काबीना ने पास किया है तो सूबों ने इस बिल को पास नहीं किया हुआ। लिहाजा वी आर अ हाउस which is there to protect the interests of the provinces, and therefore on that basis alone, Mr. Chairman, this house should not allow this bill to be taken up today, and it should refer it back to the government so that it goes to the Council of Common Interest और वहां पे जो है वो सूबों की आरा जो है वो इसमें ली जाए। जनाब चेयरमैन, ये तो इसका एक आईनी और कानूनी पहलू है और अगर सेनेट इस बिल को पास करती है तो सेनेट जो है वो मोहर लगा रही होगी हुकूमत के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को। दिस विल बी an act which will be challenged in the court of law, and on that very basis it will be struck down. आइटम 6 के अलावा आइटम 3 भी आप देख लें। आइटम 2 को आप देख लें कि मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, that is in the federal legislative list part 2। लिहाजा दोनों बेसिस के ऊपर, whether it is on the content of the bill or it is on increasing powers of a regulatory authority, it falls under part 2 of the federal legislative list, and it is incumbent
It is a command of Article 154 of the Constitution that it will go to the Council of Common Interest, Janab Chairman. And therefore, if the Senate passes this bill today, the Senate will be passing an unconstitutional bill. The Senate will be stamping an unconstitutional act which has been done by the federal government. Number one, Mr. Chairman. अभी नंबर 1 नंबर 2, जनाब चेयरमैन, नंबर 2 बात यह है कि बदकिस्मती से ये वो पार्लियामान है जो हर स्टेप पे हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को डिफैंग करती है और अपने मुंह पे सिहाई मलती है। जनाब चेयरमैन, ये जो बिल आज आया है, ये फेडरल गवर्नमेंट से, एग्जीक्यूटिव से, और इस वक्त एग्जीक्यूटिव इनकी है, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव से इख्तियारात ले रही है। और जो आईएमएफ का एजेंडा और प्रोग्राम है जनाब चेयरमैन, ये उसके तहत रेगुलेटरी अथॉरिटी को हुकूमत की तमाम पास जो है वो दे रही है। आपने देखा जनाब चेयरमैन कि कल और परसों नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, उस स्टैंडिंग कमेटी ने उस बिल को पास अभी तक नहीं किया। वहां पे भी आईएमएफ के कहने के ऊपर एक बिल मूव किया गया है जिसमें यह बात कही गई है कि तमाम तर जो रेगुलेटरी और दूसरी अथॉरिटीज हैं या बॉडीज हैं, उनके ऊपर पेपरा के रूल्स जो हैं वो नाफिज नहीं होंगे और हर बॉडी और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने रूल्स अज खुद बनाएगी। जनाब चेयरमैन, वेयर आर वी हेडिंग? एक स्टेट ऑफ एनार्की जो है वो आईएमएफ इस मुल्क के अंदर क्रिएट करना चाह रही है। आईएमएफ का ये कॉलोनाइजेशन का प्रोग्राम है जनाब चेयरमैन। दिस इज बिकमिंग वर्स देन द ईस्ट इंडिया कंपनी। और मुझे इस बात पे शर्म महसूस करता हूं जनाब चेयरमैन कि मैं भी यहां पे बैठ के एज एंड नोज करके कॉलोनाइजेशन प्रोसेस को, पाकिस्तान को एक बैनुल अक़वामी स्टेट का, अमरीकी साम्राज्य का, आईएमएफ का कासा लेस बनाने में मददगार साबित हो रहा हूं जनाब चेयरमैन। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। I feel ashamed of myself, Mr. Chairman, and I feel कि जैसे मैं एक कठपुतली हूं, मैं एक कठपुतली हूं जिसकी डोरें जो हैं वो हिलाई जा रही हैं। लेकिन कब तक? एक लिमिट होती है जनाब चेयरमैन, जब तक आदमी अपने जमीर को मार सकता है, लेकिन जब वो उस लिमिट को क्रॉस करता है जनाब चेयरमैन, तो वो फिर बड़ी खतरनाक बात हो जाती है। लिहाजा मेरी आपसे इस्तदा है जनाब चेयरमैन कि रूल्स जो आपसे मैंने पहले गुजारिश करके आपके सामने रखे, उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए, दूसरा, आइन के तहत इस बिल को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जाना था। फाजिल वजीर साहब ने आज खुद इस बात को एडमिट किया है और कहा है कि सो व्हाट, this bill has nothing to do with the Council of Common Interest. और मैंने आपको दोनों अकाउंट्स के ऊपर, whether it is the content of the bill or it is giving powers to a regulatory authority, the bill has to go to the Council of Common Interest, Janab Chairman, and I would beseech you कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप को सेनेट जो है वो मोहर ना लगाए। मैं आपसे एक बार फिर जनाब चेयरमैन गुजारिश करता हूं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को हम इसका पार्टी ना बने। आप हुकूमत को कहें कि ये बिल वापस ले जाएं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से पास करवा के ले आएं
सूबों का जो हक है वो सूबों को दें, इस तरह ये ना करें। शुक्रिया। जी मिनिस्टर साहब सुन के सबको जवाब देंगे या? जी जी शेरी रहमान।